तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज एक बार गोवर्धन में कहीं जा रहे थे, तो कहीं से दो चार सपेरे जो डलिया में सांप लिए घूमते हैं, ऐसे सपेरे घूम रहे थे। पर सपेरों ने नीचे धोती, ऊपर कुर्ता, सिर पर स्वाफा और ऐसे चंदन लगा रखा था। भेष ऐसा बना रखा था मानो कोई भक्त वैष्णव हो। सपेरे ऐसे ही घूमते हैं। महाराज उनको जैसे ही देखा, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, धरती पर लेट करके दंडवत होने लगे। तो संघ में जो महापुरुष थे उन्होंने कि बाबा कौन को प्रणाम कर रहे हो? अरे देखो चार महापुरुष जा रहे हैं, चार मूर्ति जा रही हैं, चार संत जा रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहा हूं। संघ वाले ने कि बाबा जो कोई महापुरुष ना आए, कोई संत ना आए, जो तो सपेर आए, पिटारेन में लिए, सांपन ने लिए घूमे, लोगन ने दिखा दिखा के पैसा ले में, ये कोई संत थोड़े ही है। बाबा रोने लगे, नेत्र लाल हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। कहने लगे अरे भैया तो को तो कछु और दिख रहे होंगे, पर मुंह को तो इनमें संत दिखाई दे रहे हैं, इनमें भजनानंदी दिख रहे हैं, इनमें वैष्णव दिखाई दे रहे हैं। हमारी स्थिति है ऐसी नहीं। हमको तो श्रेष्ठ संत में भी कोई ना कोई कमी दिख जाती है। कोई श्रेष्ठ महापुरुष दिख जाए तो उसमें भी हम अवगुण खोजते हैं कि इसमें अवगुण क्या है। 4 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए आज, अभी रुको 6 दिन और कथा पूरी होगी ना, तब तक मुझ में भी एक आध अवगुण दिख ही जाएगा। ये मानव का स्वभाव है। और मैं आपसे स्पष्ट कह दूं इस बात को, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, जब तक दूसरे में दोष गुण दिखने बंद नहीं होंगे, आप अपने आप को वैष्णव मत कहिएगा, अपने आप को भक्त मत कहिएगा। ये दोष दृष्टि इस बात का प्रमाण है कि अब भी संसार बसा है भीतर में। लोग कहते हैं महाराज जी किस चीज पर काम करें? हम कथा सुनकर के, भक्ति पथ पर चल के या भक्ति मार्ग में आकर के किस चीज का अनुकरण करें? क्या शुद्ध करने का प्रयास करें? इसको करो कि आपकी दृष्टि बदले, सब में दोष नहीं, सब में गुण दिखे। और एक समय ऐसा आएगा बंधुओं, गुण भी दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा गुण देखना भी एक प्रकार से आसक्ति कर देती है। किसी में ज्यादा गुण भी यदि दिख जाए तो उसके प्रति आसक्ति संभव है। तो फिर दृष्टि कैसी हो? समत्व, सम, ना किसी के दोष पर घृणा, ना किसी के गुण पर रीझना, समत्व भाव। लेकिन प्रारंभ कहां से करो? अधिकतर गुण दिखे, यहीं से शुरू करो। उसी के लिए भजन, साधन, कथा, सत्संग, नाम जप, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, इन सब का फल यही है कि आपकी दृष्टि बदले, आपका स्वभाव बदले। नहीं तो रावण जैसा कोई शिव उपासक नहीं था, ऐसे वेद मंत्रों का उच्चारण करता था, ऐसे अभिषेक करता था, ऐसा शंकर जी की आराधना करता था कि कोई नहीं कर सकता। पर क्या फायदा कि रावण रावण ही रहा। ये सब क्रियाएं हमारे भीतर बदलाव लावे, उसके लिए है। काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराए, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाए। भोरी सखी कहती हैं, ऐसो दुख दी जो ही अमाही, ऐसो दुख दियो बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नहीं। कल हम आप सब लोगों ने भागवत के क्रम में श्रीमद् भागवत जी की रचना कैसे हुई इस बात को सुना। वेद व्यास जी महाराज ने अनंत पुराणों की रचना कर दी, वेदों की रचना कर दी, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ।